नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीनीकृत टर्मिनल 1 का उद्घाटन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 94 अभ्यर्थियों ने नाम किए प्रस्तुत। संवीक्षा 28 अक्टूबर को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। और हनुमानगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की अनूठी पहल, विद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे अंक, बनेगी रैंकिंग। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया टर्मिनल हेरिटेज स्वरूप में विकसित किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि हवाई अड्डे के अनुमानित यात्री भार में वार्षिक वृद्धि के साथ टर्मिनल 1 का उद्घाटन हवाई अड्डे की समग्र क्षमता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इससे यात्रियों के लिए समग्र सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास में निश्चित रूप से उन्नति का प्रतीक है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। भरपूर सुविधाओं वाला है, यात्रियों को बेहतर सुविधा इसमें मिलने वाली है। उद्घाटन होना भी हमारे लिए लाभदायक रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर के महीने में 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के मेहमान अधिकतर कुछ यहाँ आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से का लाभ भी हमें यहाँ मिलेगा। मुझे अवगत करा है कि जयपुर हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता मौजूद 65 लाख है, जो आने वाले सालों में बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख होने वाली है। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। अगर ये होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रदेश में व्यापार उद्योग को गति मिलने से आर्थिक विकास की समृद्धि भी होगी और विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है निश्चित रूप से वो भी पूरा होगा। मेरा प्रयास है कि राजस्थान में निवेशकों और पर्यटकों दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हो। ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरा यह भी मानना है कि प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल भी बढ़े तो उनका ठहराव भी बढ़ेगा, ताकि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम इनके विस्तार की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए हमारा भारतीय विमानपत्तन अपराधिकरण के साथ MOU हुआ है। इसके साथ ही जयपुर में स्टेट टर्मिनल का विकास, उदयपुर और उत्तरलाई एयरपोर्ट का विकास और विस्तार, झालावाड़ हवाई पट्टी के उन्नयन और श्रीगंगानगर हवाई पट्टी के विकास के लिए भी हमारी प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम बीकानेर, कोटा और जैसलमेर हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा लंबे समय तक राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन कुल 94 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि दौसा में सर्वाधिक 21 उम्मीदवारों और सलुम्बर में सबसे कम 7 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। श्री महाजन ने बताया कि 94 अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत नामांकन पत्रों की कुल संख्या 118 है, जिसकी संवीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए EVM के माध्यम से मतदान 13 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। श्री महाजन के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र आयोग के मोबाइल ऐप KYEC और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। कोई भी नागरिक और आम मतदाता इन शपथ पत्रों में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, चल अचल संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रदेश में पहली बार हनुमानगढ़ जिले में राजकीय विद्यालयों की रैंकिंग तय की जाएगी। ये जिले की शिक्षा व्यवस्था में अनूठी पहल होगी, जिससे विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता और छवि में सुधार आएगा और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने नवाचार को लेकर जिला शिक्षा विभागीय अधिकारियों को पैरामीटर्स शीघ्र तय करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को PM श्री राजकीय विद्यालयों की समीक्षा और जिला निष्पादन समितियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि
रैंकिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट में जिले के 16 PM श्री राजकीय विद्यालयों को लिया जाएगा। इसमें विद्यालयों के शिक्षण और अधिगम, संसाधनों का उपयोग, स्वच्छता, सह शैक्षणिक गतिविधियों और शिकायत निवारण सहित विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। रैंकिंग में विद्यालयों की संख्या, उपस्थिति, परीक्षा अंक, शिक्षक की उपस्थिति, विद्यालय के नवाचार, पेयजल, शौचालय व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पैरामीटर्स तय करने के बाद मूल्यांकन के लिए पोर्टल भी बनेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला ने बताया कि बैठक के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर जल्द कवायद शुरू की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में शुक्रवार को 5वें दिन 101 फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 12 और 69 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई करते हुए 1,73,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। अजमेर रोजगार कार्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखोपुरा अजमेर के परिसर में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि रोजगार प्राप्त करना जीवन का एक अंग है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के आशार्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोजन को आमंत्रित किया है। इस विभाग ने नियोजनकर्ता और आशार्थियों के मध्य समन्वय का काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। करीब 1 लाख पदों की विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है। विभिन्न ऐसे निजी संस्थान और उद्योग हैं जहां युवा अपने स्किल के द्वारा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नीमराना के राजविलास होटल में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 10,280 करोड़ के 122 MOU हस्तांतरित किए गए, जिसमें 12,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उद्यमी रोजगार का सृजन करते हुए विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज सिस्टम की महत्ता को समझाते हुए सभी उद्यमी अपने स्थापित उद्यम में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर स्थापित करवाएं। उन्होंने कहा कि पानी की एक एक बूंद को सहेजना तत्कालीन स्थितियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। रीको क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए रीको द्वारा इस विषय पर गंभीरता से काम शुरू किया जा चुका है और रीको के क्षेत्र के अलावा सामान्य इलाकों में भी वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा को साकार करते हुए राइजिंग राजस्थान समिट ने ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड संस्थान द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 4,200 करोड़ रुपए के MOU किए हैं, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयरन बैटरी और सोलर पैनल का निर्माण करती है। और चलते चलते गंगानगर जिले का स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय गंगा महोत्सव के दूसरे दिन गंगा सिंह चौक पर जिले के संस्थापक महाराजा श्री गंगा सिंह को श्रद्धा पूर्वक नमन कर पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद शिवपुर हेड पर हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना की गई। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में धर्म गुरुओं ने जिले की खुशहाली की कामना की और अतिथियों द्वारा महाराजा गंगा सिंह की स्मृति में बनाए गए म्यूजियम का अवलोकन किया गया। इस बीच पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक गीतों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। मौके पर अतिथियों और उपस्थित जनों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। राजस्थानी वेशभूषा में सजे धजे कलाकारों और बहरूपिया बने कलाकारों ने अतिथियों और ग्रामीणों का मनोरंजन किया। वहीं जिला परिषद की राजीविका की ओर से ग्रामीण हाट में खिलौने, हैंडीक्राफ्ट और फूड स्टॉल लगाई गई। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की
ओर से संचालित नशा मुक्त गंगानगर अभियान की ओर से उपस्थित जनों को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।